बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का दूसरा पाठ विविधता एवं भेदभाव। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहले बात करते हैं पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न का मतलब होता है पाठ के जो बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछे होते हैं, सबसे पहले हम आपको उनके उत्तर बताते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 16 पर। देख लेना आप यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा ये प्रश्न, आपकी पाठ्य पुस्तक में देखें आप पेज नंबर 16। और इस प्रकार का आपको जो प्रश्न मिलेगा बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर देखें, ग्रामीण लोग ए वाला है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। और बी है, ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। सी लिखा है, गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए और आलसी होते हैं, वे काम करना पसंद नहीं करते। डी में लिखा है, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। और ई है, गांव वाले गंदे होते हैं, वे साफ नहीं रहते। शहरी लोगों के बारे में क्या कहा है, देखें आप, नंबर ए है यहाँ पर, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। सी है, शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। और डी है, शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। ई लिखा है, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो पढ़ा ना आपने पहले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर जो है लिखा है कि शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो कि आपने अभी भी पढ़े। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। और आपने इन पर निशान लगाना था बच्चों। उत्तर में क्या करेंगे आप, उत्तर इस प्रकार से बनाएंगे आप अपना, एक तरफ लिखेंगे ग्रामीण लोग, एक तरफ लिखेंगे शहरी लोग, और यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी ई, और यहाँ पर भी ए बी सी डी ई। और जिनसे आप सहमत हैं उन पे आप सही का चिन्ह लगाएं, जिनसे आप सहमत नहीं हैं, जिन कथनों से उन पे ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ए बात से यदि आप सहमत हैं तो आप जो है सही का चिन्ह लगा सकते हैं, बी से आप सहमत नहीं हैं तो ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं, सी से आप सहमत नहीं हैं तो क्रॉस लगा सकते हैं, और डी सहमत हैं और ई से सहमत हैं। इसी प्रकार बच्चों इस वाले कॉलम में शहरी लोगों के बारे में जो कुछ कहा गया था, आप अगर किसी बिंदु से सहमत हैं तो सही का चिन्ह लगाएं, नहीं तो क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे ए पे यहाँ पर लगा रखा है क्रॉस का, बी पे सही का, सी सही बात है, डी जो है गलत और ई सही। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से भी आप अपना उत्तर लगा सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर आता है दूसरा प्रश्न। उन कथनों को फिर से देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। आपने अभी पढ़े थे ना ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में कुछ कथन। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? और आगे लिखा है, जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? और आप ध्यान दें बच्चों, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 16 पर। कितने पर? 16 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार का आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे सबसे पहले ग्रामीण लोग और हेडिंग डाल दें, और उसके बाद लिखें ए, यह पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि सरकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। फिर लिखें उसके बाद डी, यह पूर्वाग्रह नहीं है, यह कथन सही है कि फसल की बुआई व कटाई के समय बहुत अधिक काम होता है, इसलिए काम को पूरा करने के लिए अधिक समय यानी 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आप ई वाला, और यह पूर्वाग्रह नहीं है बल्कि सच्चाई है कि गाँव के लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है
तथा उनका काम धूल मिट्टी से जुड़ा होता है, जिसके कारण उनके कपड़े गंदे रहते हैं और शरीर पसीने से भीगा रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रामीण लोगों के बारे में। और इसके बाद बच्चों शहरी लोगों के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? बी वाला ऑप्शन लिख सकते हैं, यह पूर्वाग्रह नहीं है बल्कि सच्चाई है, क्योंकि शहर के लोगों को एक निश्चित अवधि के दौरान तथा निश्चित समय तक काम करना होता है। वे अपने काम करने की अवधि तथा समय अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकते तथा उन्हें काम करने के लिए भी अपने घर से बहुत दूर जाना होता है। अगला लिख सकते हैं सी वाला, यह पूर्वाग्रह नहीं है बल्कि शहर के लोगों की कार्य की प्रकृति से संबंधित है, क्योंकि शहर के लोग अपने काम करने का समय और अवधि स्वयं निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास समाज सेवा इत्यादि के लिए समय नहीं होता। अगला लिख सकते हैं ई वाले में, यह पूर्वाग्रह नहीं है बल्कि सच्चाई है, क्योंकि शहर में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों के पास अपना घर नहीं होता है, उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है, जिसका किराया बहुत अधिक होता है। इसी तरह लोगों को अपने अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए भी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिस कारण यात्रा करने में भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। छात्र अपने अध्यापक की सहायता से स्वयं करें। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो है आपके लिए लिखा है कि छात्र जो है स्वयं से आगे यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर तक 3 पूर्वाग्रह लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, बी वाला है, सी वाला है और ई वाला। और इसके बाद जो है आपने यहाँ पर प्रश्न पढ़ा था, जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए और ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में आप अपने अध्यापक या अपने जो शिक्षक होते हैं आपके, उनसे बातचीत करें और उनसे पूछकर यहाँ पर जो है आगे इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है तीसरा प्रश्न आपके लिए, नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। और आप देख सकते हैं वे बहुत ही सुशील हैं, लड़का है लड़की। यहाँ पर आप इस प्रकार से एक टेबल बना सकते हैं। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है और वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं आप लड़कों के बारे में, लड़की के बारे में। और आगे लिखेंगे आप, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। ठीक है, और इसके बाद उत्तर आप क्या करेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं अपना, लड़का और लड़की के बारे में। ध्यान दें बच्चों, ये प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 17 पर, यानी 17 नंबर पेज पर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है बनाएं आप टेबल, फिर लड़का लिखें, ये शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं और ये शरारती हैं, वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं। इधर लड़की के बारे में आप लिख सकते हैं, लड़की वाले कॉलम में, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे बहुत ही सुशील हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते जाएं। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, लड़के या लड़की का यह व्यवहार जन्म से नहीं होता बल्कि हमारे लगातार समाज में या सुनते रहने से होता है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। और समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि में देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। देखा आपने, यहाँ पर था आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर आप किस प्रकार से देंगे, यहाँ से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग, तरह तरह की बातें। ये चित्र आपको बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं इन चित्रों को। क्या उसका दिमाग सही है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो इन चित्रों को आप जो कहाँ पर देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा है, ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपनी से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? ये प्रश्न मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 18 पर, यानी कि 18 नंबर पेज पर आप इस प्रकार का ये प्रश्न देख सकते हैं। आपको ये चित्र भी देखने को मिलेंगे बच्चों, और उन्हें देखें आप। इसके बाद उत्तर में आप क्या करेंगे,
चित्रों में ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में निम्नलिखित बातें कह रहे हैं। और चित्र नंबर 1, आप बात करते हैं चित्र नंबर 1 की। कहाँ है चित्र नंबर 1? ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये है चित्र नंबर 1, ये है 2 और इसके बाद ये है चित्र नंबर 3। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो इन चित्रों को आप देखेंगे और इनके बारे में लिखेंगे। चित्र नंबर 1 के बारे में लिखेंगे, लोग मेरे विषय में तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, इसलिए मैं कभी उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी हो जाता हूँ। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मेरे लिए यह नई बात नहीं है। ठीक है, कौन कह रहा है? चित्र नंबर 1 में यहाँ पर लिखा है नहीं है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसके बाद चित्र नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चित्र नंबर 2 के बारे में आप लिख सकते हैं। यह है चित्र नंबर 2, लोग मुझे देखकर कहते हैं तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ये सब बातें सुनकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं इन घूरती नज़रों से छिप जाना चाहती हूँ। ठीक है, इस प्रकार आप 2 के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा चित्र है जो, इसमें मेरी टांगें डगमगाती हैं, इसलिए लोगों को शक है कि शायद मेरा दिमाग भी सामान्य नहीं है, जबकि मैं दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। तीनों चित्रों के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में, यहाँ पर सामान्य लिखें, सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। और ये प्रश्न आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 18 यानी 18 नंबर पेज पर, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका 5वां प्रश्न। उत्तर में आप इस प्रकार से दे सकते हैं उत्तर, खास ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, क्योंकि सामान्य स्कूलों में उनकी ज़रूरतों के अनुसार सुविधाएं नहीं होती हैं और न ही इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने तथा उनकी भावनाओं को समझने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। इसलिए इस प्रकार के बच्चों को सामान्य स्कूल के बजाय विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, या फिर सरकार को सामान्य स्कूलों में खास ज़रूरतों वाले बच्चों के अनुसार सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का 5वें प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, इसे याद भी करें। और 6ठा प्रश्न है, वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं, ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में से गुण जन्म से ही होते हैं? क्या लड़कियों में ऐसे गुण जन्म से होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? 19 नंबर पेज देखेंगे आप अपनी किताब के, वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा। ये 6ठा प्रश्न है और उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, कुछ स्वभाव मनुष्य में जन्म से ही होते हैं तथा कुछ स्वभाव वह समाज से सीखता है। लड़कियों को कोमल तथा मृदु स्वभाव समाज द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि समाज में यह रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को कोमल तथा मृदु होना चाहिए, परंतु सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं और वे रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार अपने आप को नहीं बनाती हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये 6ठा प्रश्न है और इसका उत्तर आप यहाँ से लिखें, इसे याद करें। 7वां प्रश्न आता है बच्चों और इसमें क्या पूछा है, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 22 यानी कि 22 नंबर पेज पर। उत्तर आप लिखेंगे, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। किसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा। और जब इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो इसे कहते हैं, इसे भेदभाव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप उत्तर लिख सकते हैं 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा पेज नंबर 22 यानी 22 नंबर पेज पर। आप देखें और उत्तर लिखेंगे, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे दुख होता है, उसे अच्छा नहीं लगता तथा वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है। उसका आत्मसम्मान कमज़ोर हो जाता है, वह दूसरों से अपने आप को छोटा और कमज़ोर समझने लगता है, वह अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता और अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये 8वां प्रश्न है, उसका उत्तर है बच्चों। 9वां प्रश्न आता है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? तो यहाँ पर क्या है, गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना क्यों किया? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 24 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के। उत्तर लिखेंगे, बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वाहन उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि गाड़ी वाहन को पता चल गया था कि बच्चे महार जाति, क्या समझे आप? क्योंकि गाड़ी वाहन को पता चल गया था कि बच्चे महार जाति से संबंधित हैं या महार जाति के हैं। महार जाति को उस समय बम्बई प्रांत में अछूत माना जाता था, यानी कि छोटी जाति का दर्जा दिया जाता था, इसलिए गाड़ी वाहन ने मना कर दिया। तो यहाँ पर आप उस उत्तर अपना इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे संबंधित, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, संबंधित, और महार जाति से संबंधित हैं। और इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है आपका 10वां प्रश्न, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? और ये आपका 24वां प्रश्न है, आपकी पाठ्यपुस्तक में देखें आप। उत्तर में लिखेंगे, स्टेशन पर जब स्टेशन मास्टर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों की जाति के विषय मालूम हुआ तो स्टेशन मास्टर का व्यवहार ही बदल गया और गाड़ी वालों ने दुगना पैसा देने पर भी ले जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार स्टेशन पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 10वें प्रश्न का उत्तर। आता है बच्चों फिर 11वां प्रश्न, महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपको मिलेगा 24 नंबर पेज पर। उत्तर में लिखेंगे, अंबेडकर के साथ यह घटना उनके बचपन में घटी थी, इसलिए उस समय इस घटना का कारण उनकी समझ में नहीं आया होगा, परंतु उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 11वां प्रश्न है ये और इसका उत्तर। फिर आता है बच्चों 12वां प्रश्न, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? और ये प्रश्न आता है आपका 24 नंबर पेज पर है और उत्तर आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने अपने बारे में ही लिखना है। अपना पूर्वाग्रह का अनुभव आपको जो भी हुआ वही आपने लिखना है। तो आप अपने बारे में स्वयं से लिख सकते हैं बच्चों और अच्छे से अपने बारे में आप स्वयं जानते हैं। 13वां प्रश्न है बच्चों, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 25 नंबर पेज पर और इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिख सकते हैं, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे नंबर 1 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, नंबर 2 भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, नंबर 3 स्त्रियों के साथ भेदभाव, नंबर 4 शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के साथ भेदभाव और नंबर 5 गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के साथ भेदभाव। तो यहाँ पर आप अपना उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं बच्चों। ये 13वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखें और इसे अच्छे से याद भी करें। आता है बच्चों उसके बाद 14वां प्रश्न है यहाँ पर और इसमें पूछा है, उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा ये प्रश्न 25 नंबर पेज पर। देखें आप अपनी किताब के उत्तर क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे नंबर 1 ऐसे व्यक्ति को अपने साथ खाना न खिलाना, नंबर 2 ऐसे व्यक्ति से बात न करना और नंबर 3 ऐसे व्यक्ति को अपने पास न बैठाना, नंबर 4 ऐसे व्यक्ति को परिवार से अलग रखना, नंबर 5 ऐसे व्यक्ति से अपमानजनक भाषा में बात करना और ऐसे व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित रखना। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ये 14वां प्रश्न है आपका और इसका उत्तर आप ऐसे लिखें। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न समाप्त होते हैं और शुरू हो जाते हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। यानी कि आपने पूरा पाठ पढ़ लिया तो पाठ के लास्ट में जहाँ पर आप देखते हैं कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पाठ के आखिर में, तो वहाँ पर आपको पहला प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए और कथन क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है इस पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, ये हैं कथन आपके कै और 1 2 3 4 है, कै ख गै गै है और इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे
उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, ठीक है। और दूसरा लिखा यहाँ पर, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर गए वाला है संसार के सबसे तेज धावकों में से एक, और गए वाला है वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका, और यहाँ क्या है इनके साथ मिलाने के लिए, दमा का पुराना मरीज है, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी, और पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, इसके बारे में यहाँ पर जो है इसको आपने मेल करना है, इनके साथ इन्हें मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, चलिए उत्तर में आप जो है कै जो है कै के साथ मिलाएंगे नंबर 3, ख के साथ नंबर 4, और गै के साथ नंबर 1, और गै के साथ नंबर 2। आई बात समझ में? कैसे कै के साथ मिलाएंगे आप 3, तो कै ये वाला आपका कै, इसके साथ मिलाएंगे आप इसको। यानी कि 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उसमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। ठीक है, इस तरह से सुमेल करेंगे आप, इन्हें आपस में मिलाएंगे। और ख वाले के साथ देख रहे हैं आप नंबर 4, तो ख वाले के साथ, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, और चौथा कहाँ पर है, इसके साथ मिलाएंगे आप ये वाला, मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं ना, यहाँ से देखकर कै के साथ 3, ख के साथ 4, और गै के साथ 1, और गै के साथ 2। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है दूसरा, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, जब रूढ़िबद्ध लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह धारणा निम्नलिखित प्रकार से एक लड़की के जीवन को प्रभावित करती है, और पॉइंटों में लिखेंगे। नंबर 1, लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है जिससे वह हमेशा परेशान रहती है। नंबर 2, लड़की को परिवार में उचित प्यार और स्नेह नहीं मिलता। नंबर 3, लड़की के लालन पालन पोषण और खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। नंबर 4, लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। और 5वां लिखेंगे, लड़कियों के बीमार होने पर उचित इलाज नहीं कराया जाता। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये दूसरा प्रश्न है और उसका उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर जो है अपना उत्तर लिखें। अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? उत्तर में लिखेंगे बच्चों, भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। यही कहता है ना भारत का संविधान, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व और सम्मान प्रदान करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और ये तीसरा प्रश्न है आपका, उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पर, और पूछा है कई बार लोग यहाँ पर हमारी लिखें, हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हमें कोई विरोध करने की स्थिति हम किसी विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करें कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। और क्या लिखा है आप देख सकते हैं, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है, तब आप क्या करेंगे। और कहे आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है, तब आप क्या करेंगे। और गह आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं वह गंदी है, तब क्या करेंगे। और गह किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है, तब क्या होगा। और गह लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि उपयुक्त लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूह ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इस पर भी बातचीत कीजिए। तो काफ़ी बड़ा प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, ध्यान देंगे आप, अच्छे से पढ़ें। ये चौथा प्रश्न है आपका, ऐसे अच्छे से समझें, पहले प्रश्न को समझें। और उत्तर में क्या करेंगे आप, उत्तर लिखेंगे। उत्तर इस प्रकार से लिखें, उपरोक्त सभी स्थितियों में पूर्वाग्रह जो समानता के व्यवहार के विरुद्ध है। ठीक है, क्या है, समानता के व्यवहार के विरुद्ध।
इसके बाद बच्चों ध्यान देंगे आप जो छात्र हैं, मान कि आप सभी लोग अपने प्रधानाध्यापक की सहायता से कक्षा को 2 समूह में बांटें और इन पर पूर्वाग्रहों पर अपनी प्रतिक्रिया दें और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने उत्तर लिखें। क्या समझे आप? उत्तर आप में उपरोक्त सभी स्थितियों में पूर्वाग्रह हैं जो समानता के विरुद्ध हैं, समानता के व्यवहार के विरुद्ध हैं। इसके बाद आप जो है अपने अध्यापक के साथ इस बारे में बातचीत करें, उनकी सहायता से कक्षा को 2 समूह में बांटें और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उसी आधार पर आप अपना उत्तर लिखेंगे। तो याद रहे बच्चों, आप किससे बात करेंगे? अपने अध्यापक से। तो इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्नोत्तर, देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर। तो आपका दिन शुभ हो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।